Hello students, welcome. Question number 26. From the following information, calculate value of goodwill of the firm by applying capitalization method. नेक्स्ट मेथड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड. इसके पहले हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड से हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया है. नेक्स्ट हमारी मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड. कैपिटलाइजेशन मेथड के टू क्लासिफिकेशन होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. सो क्वेश्चन नंबर 26. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड. कैपिटलाइजेशन मेथड से हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना है. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ₹16 लाख. कैपिटल गिवन है ₹16 लाख. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%. प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹2 लाख. क्वेश्चन में तीन इन्फॉर्मेशन गिवन है, कैपिटल गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न गिवन है एंड प्रॉफिट गिवन है 2 लाख. सो कैपिटलाइजेशन मेथड से हमको गुडविल का कैलकुलेशन करना है. सो क्वेश्चन नंबर 26 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू. जब कैपिटलाइजेशन मेथड से हमको गुडविल का कैलकुलेशन करना होता है तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू. जब एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से जब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू. टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन रेट. टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन रेट. इससे टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट होगी. सो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख एंड मल्टीप्लाई बाई 100 एंड रेट गिवन है 10. इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 20 लाख. ये क्या होगा? टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू 20 लाख. कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी होगी? 20 लाख. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल. जो हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई है इसमें से हम कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे. जो हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई है 20 लाख, इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे तो गुडविल आएगी अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. सो ये जो हमने कैलकुलेट किया 20 लाख, ये हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू है. कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से हम क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे. सो गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारी कितनी आई है? 20 लाख एंड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल 16 लाख. 20 लाख में से 16 लाख को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4 लाख. ये होगी गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 27. A firm earned average profit of ₹3 lakh during the last few years. एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर. कुछ लास्ट फ्यू ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट गिवन है ₹3 लाख. द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज़ 15%. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 15%. मीन्स एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है. द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर ₹17 लाख एंड द लाइबिलिटीज वर 2 लाख. कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल का कैलकुलेशन करना है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है. तो जब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू. टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन रेट. तो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है, रेट भी गिवन है. सो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन रेट करेंगे तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट जो भी हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगी इसमें से हम कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करेंगे तो गुडविल आएगी. कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, एसेट्स गिवन है एंड लायबिलिटी गिवन है. सो हम कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो एसेट्स है, एसेट्स से हम लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे. सो 17 लाख से हम 2 लाख को माइनस करेंगे तो बैलेंस फिगर कितना आएगा? 15 लाख. वो क्या होगी? कैपिटल होगी. सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से हम क्या माइनस कर देंगे? कैपिटल को माइनस करेंगे तो गुडविल आएगी अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. सो लेट्स सी. सो क्वेश्चन नंबर 27 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू. टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन रेट. टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी निकाले हैं, कैलकुलेट किया है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन रेट. एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख एंड मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन रेट गिवन है 15. सो 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 15 हम करेंगे तो कितना आएगा? 20 लाख. ये क्या होगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू. इसमें से हम कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करेंगे तो गुडविल आएगी अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन.
तो ये तो हुआ कैपिटलाइज वैल्यू। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल। कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कैपिटल होगी। सो एसेट्स गिवन है 17 लाख एंड लायबिलिटीज़ गिवन है 2 लाख। 17 लाख में से 2 लाख को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 लाख। ये क्या होगी आपकी कैपिटल। इसको आप क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इसको हम गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटलाइज वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 20 लाख एंड माइनस कैपिटल हमने कितने निकाले हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ किया, कितना है 15 लाख। ये क्या है आपकी कैपिटल है। सो कैपिटलाइज वैल्यू 20 लाख से हम कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख को माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना आएगा, 5 लाख रुपीज़। ये क्या होगा आपका गुडविल अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दिस सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, A and B were partners in a firm with capital of रुपीज़ 3 लाख एंड 2 लाख। दो पार्टनर है A एंड B, दोनों की कैपिटल गिवन है रुपीज़ 3 लाख एंड रुपीज़ 2 लाख। मीन्स टोटल फर्म की कैपिटल कितनी है, टोटल 3 लाख एंड 2 लाख, टोटल 5 लाख रुपीज़। दोनों पार्टनर की कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख, दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना होगा 5 लाख। यह फर्म की टोटल कैपिटल होगी 5 लाख रिस्पेक्टिवली। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वॉज 20%। रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 20% एंड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वॉज रुपीज़ 7,50,000। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। मीन्स कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल का वैल्यूएशन करना है। क्वेश्चन नंबर 28 के सॉल्यूशन के लिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 7,50,000। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 7,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों पार्टनर की कैपिटल को हम प्लस करेंगे। ए पार्टनर की 3 लाख एंड सेकंड पार्टनर जो बी है उसकी कैपिटल गिवन है 2 लाख, दोनों को हम प्लस करेंगे तो टोटल कैपिटल कितनी होगी फर्म की 5 लाख रुपीज़। सो ये कैपिटलाइज वैल्यू 7,50,000 एंड कैपिटल 5 लाख रुपीज़। गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए अकॉर्डिंग टू एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जब हम गुडविल वैल्यूएशन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल। सो कैपिटलाइज वैल्यू गिवन है 7,50,000 एंड कैपिटल कितना है 5 लाख। 7,50,000 से हम 5 लाख को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2,50,000। ये होगी गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। पुनीत एंड तरुण आर in restaurant business having credit balance in their fixed capital account as rupees 2,50,000 each। दो पार्टनर हैं पुनीत एंड तरुण, कैपिटल गिवन है दोनों की 2,50,000 ईच, मतलब 2,15,000 एंड 2,50,000 एंड 2,50,000 दोनों पार्टनर की, मतलब टोटल कैपिटल है 5 लाख रुपीज़। दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी गिवन है रुपीज़ 30,000 एंड रुपीज़ 20,000 रिस्पेक्टिवली। द फर्म डज नॉट हैव एनी लाइबिलिटी। फर्म की कोई लाइबिलिटी नहीं है। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर इज रुपीज़ 1 लाख। लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट गिवन है रुपीज़ 1 लाख। इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमको गुडविल का कैलकुलेशन करना है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 29 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख एंड मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट, रेट गिवन है 10। सो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10 हम करेंगे तो आएगा 10 लाख। ये होगा कैपिटलाइज वैल्यू। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। सो फिक्स्ड कैपिटल पार्टनर की गिवन है, दोनों पार्टनर की फिक्स्ड कैपिटल 2,50,000 है, 2,50,000 ईच, दोनों पार्टनर की है, दोनों पार्टनर की 2,50,000 एंड 2,50,000 दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना होगा 5 लाख। एंड करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है 30,000 एंड रुपीज़ 20,000। सो फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंग दोनों पार्टनर की 2,50,000 एंड 2,50,000 एंड करंट अकाउंट का जो बैलेंस गिवन है 30,000 एंड 20,000 हम सबको प्लस करेंगे तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा 5,50,000। ये होगी कैपिटल एम्प्लॉयड 5,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कैपिटलाइज वैल्यू से हम माइनस करेंगे। सो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू हमने कैलकुलेट करे थे, कितना आया था उसका अमाउंट 10 लाख।
कैपिटलाइज वैल्यू आई थी 10 लाख, उसमें से हम माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड 5,50,000। सो 10 लाख माइनस 5,50,000 हम करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा 4,50,000। ये होगी गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। फ्रॉम द फॉलोइंग particulars calculate value of goodwill of a firm by capitalization of average profit method। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल का वैल्यूएशन करना है। इन्फॉर्मेशन गिवन है, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 कंसिक्यूटिव ईयर्स एंडिंग 31 मार्च आर। 5 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है, 21 का, 20 का, 2019 का, 18 का एंड 17 का। 2021 का गिवन है ₹54,000, 2020 का गिवन है ₹42,000, 2019 का गिवन है ₹39,000, 2018 का गिवन है ₹67,000 एंड 2017 का गिवन है ₹59,000। ये प्रॉफिट गिवन है 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स का। कैपिटलाइजेशन रेट 20%, कैपिटलाइजेशन रेट गिवन है 20% एंड नेट एसेट्स ऑफ द फर्म ₹2 लाख। यहाँ पर नेट एसेट्स गिवन है 2 लाख। सो कैलकुलेट करना हमको गुडविल अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सो लेट्स सी अब सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है। कैपिटलाइज वैल्यू के लिए हमको कैपिटलाइज वैल्यू का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। तो कैपिटलाइज वैल्यू जब भी निकलेगी जब हमको एवरेज प्रॉफिट पता होगा। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है, एवरेज प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है 5 ईयर्स का, उसको हम प्लस करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट गिवन है इन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर। लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट गिवन है 59,000, 67,000, 39,000, 42,000 एंड 54,000 एंड नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ईयर 5। सो सबको प्लस करके हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो सबको प्लस करने के बाद आएगा 2,61,000। इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 52,200। ये होगा एवरेज प्रॉफिट, 52,200 एवरेज प्रॉफिट होगा। अब हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फार्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया कितना है 52,200, ये एवरेज प्रॉफिट है एंड मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट क्वेश्चन में गिवन है 20। सो 52,200 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 20 हम करेंगे तो कितना आएगा 2,61,000। 2,61,000 कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। एवरेज प्रॉफिट 52,200 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 20, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 2,61,000। ये होगा कैपिटलाइज वैल्यू। नेक्स्ट हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू हमने कितने कैलकुलेट किया है 2,61,000 एंड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में नेट एसेट्स गिवन है। सो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स जब गिवन रहती है तो हम क्या करेंगे कैपिटलाइज वैल्यू में ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से नेट एसेट्स अगर गिवन है तो उसको हम माइनस कर देंगे। सो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज वैल्यू हमारा कितना आया था 2,61,000 एंड माइनस नेट एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख। सो 2,61,000 में से हम 2 लाख को माइनस करेंगे तो कितना बैलेंसिंग फिगर आएगा 61,000। ये होगी गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ए बिजनेस हैज़ अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है ₹4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय। गुडविल का वैल्यूएशन करना है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मीन्स 2 मेथड से हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। फर्स्ट तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड सेकंड सुपर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट। मीन्स कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट दोनों मेथड से हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर ₹40 लाख एंड इट्स एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ₹7,20,000।
क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन और गिवन है, एसेट्स गिवन है 40 लाख एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज गिवन है ₹7,20,000। सो क्वेश्चन नंबर 31 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। जब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वो गुडविल वैल्यूएशन करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। सो क्वेश्चन में रेट तो गिवन है, सुपर प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमको एवरेज प्रॉफिट भी पता होना चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट भी हमको पता होना चाहिए, तब हमारा सुपर प्रॉफिट निकलेगा। सो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं है, एसेट्स गिवन है एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ गिवन है। क्वेश्चन में एसेट्स गिवन है एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को हम माइनस करेंगे। एसेट्स गिवन है 40 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ गिवन है 7,20,000, जिससे हमारा कैपिटल कैलकुलेट होगा। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। सो एसेट्स गिवन है 40 लाख एंड माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, हम उसको माइनस करेंगे। सो 40 लाख माइनस 7,20,000 हम करेंगे तो आएगा 32,80,000। ये होगी कैपिटल, 32,80,000 ये होगी कैपिटल। अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट किया, कितना आया 32,80,000 ये होगी कैपिटल, एंड मल्टीप्लाई बाय रेट गिवन है 10 अपॉन 100। सो 32,80,000 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100 हम करेंगे तो कितना आएगा नॉर्मल प्रॉफिट 3,28,000 ये होगा नॉर्मल प्रॉफिट। ये कैपिटल 32,80,000 ये होगा नॉर्मल प्रॉफिट 3,28,000। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है एवरेज प्रॉफिट 4 लाख। क्वेश्चन में ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट गिवन है ₹4 लाख एंड नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 3,28,000। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है ₹4 लाख एंड नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 3,28,000। सो 4 लाख में से 3,28,000 को माइनस करेंगे तो आएगा 72,000। ये क्या होगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आएगी 72,000। अब अकॉर्डिंग टू गुडविल जब हमको कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। सो सुपर प्रॉफिट कितना आया 72,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 एंड अपॉन रेट गिवन है 10। सो 72,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट कितना आएगा 7,20,000 ये होगी गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। सुपर प्रॉफिट है 72,000 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड अपॉन रेट गिवन है 10। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 7,20,000 ये होगी गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सेकंड हमको गुडविल निकालना है सेकंड कंडीशन में सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट जो मेथड है वो सुपर प्रॉफिट मेथड है। सो सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। सुपर प्रॉफिट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करा है, कितना आया 72,000 एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में गिवन है 3। सो 72,000 मल्टीप्लाई बाय 3 हम करेंगे तो कितना आएगा 2,16,000 ये होगी गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। जो फर्स्ट कंडीशन है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग आएगी 7,20,000 एंड नेक्स्ट जो है सुपर प्रॉफिट मेथड उसके अकॉर्डिंग आएगा 2,16,000। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।